स्थान कहो या उत्पत्ति स्थान कहो या अनादि का वास कहो, वह नित्य निगोद मात्र रहा है, जहाँ ज्ञान की किंचित भी प्राप्ति नहीं। अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण ज्ञान का क्षयोक्षम। अब जो भव्य जीव अपनी योग्यता के अनुसार 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे निगोद से निकलकर स्थावर आदि पर्यायों में आते हैं। 5 स्थावरों के नाम सबको ही पता होंगे। बेटे तुमको मालूम है 5 स्थावर कौन से हैं? बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। 5 स्थावर इन्होंने बहुत अच्छे से बताए। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक। त्रस में आने का काल और स्थावरों से निकलने का काल, यह भी भाग्यशालियों को मिलता है। स्थावर पर्याय में रहना चाहे तो असंख्यातो पुद्गल परावर्तन स्थावरों में ही बीत जाता है जीव का जीवन। क्या होता है? पृथ्वी कायिक जीव में एक पृथ्वी कायिक जीव अगर अधिक से अधिक पृथ्वी कायिक अवस्था में एक ही भाव में रहे तो उसकी 22,000 वर्ष की आयु होती है। खर पृथ्वी कायिक, कठोर जो होते हैं ना, रत्न हैं, डायमंड हैं, मेटल्स हैं, अनेक प्रकार के पाषाण हैं, इन सब में कोई ना कोई मेटल पाया जाता है, अनेक प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और इन पृथ्वी के आश्रय से ही बहुत सारी हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनती हैं। शिलाजित मिलता है, वह पत्थर शिलारस है, जहर मोरा है, वंग है, लोह भस्म है, अभ्रक भस्म, सब पत्थरों के ही रूप हैं, पत्थरों में पाए जाते हैं। पृथ्वी का एक जीव 22,000 वर्ष तक जीते हैं, अधिक से अधिक रहे तो एक जीव, और मरने के लिए तो अंतर्मुहूर्त में मर सकता है। जल का एक की अलग आयु है, वनस्पति का एक 10,000 वर्ष तक जी सकती है। इस तरह से सभी के अलग अलग उत्कृष्ट आयु है, अपना प्रकरण वो नहीं है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि निगोद से निकलने के बाद जीव ने स्थावरों में भ्रमण किया और फिर वहां से त्रस बनना, ऐसा जैसे कि चिंतामणि रत्न मिलना। वर्तमान में पंचम काल में किसी के पास चिंतामणि रत्न नहीं है। चिंतामणि रत्न उसे कहते हैं कि वह हाथ में ले और वांछा करे 10 करोड़, तो 10 करोड़ के बंडल यहाँ पे रखे मिल जाए। वह ऐसा चिंतामणि रत्न आपने सुना भी नहीं होगा और ना कभी मिलने का संभव है। चतुर्थ काल में वह चिंतामणि मिलते थे और अनेक प्रकार से कल्प वृक्ष तो चतुर्थ काल में थे नहीं, तीसरे काल तक थे वो। तो ऐसे पुण्य के उदय जिनके हो, उनके वैसे जगह पे जन्म होते हैं और उनको वैसे रत्न मिलते हैं। अपने यहाँ जैसे वो पाड़ा शाह थे, जिन्होंने अपने भैंसे पर रखा हुआ सामान ले लेके रांगड़े का व्यापार करते थे, वंग धातु का, और उल्लेख मिलता है कि उन्होंने वंग से चांदी बनाने की पद्धति सीख ली थी। और दूसरा उल्लेख आता है कि बेतवा नदी में भैंसा घुसा और उसकी लोहे की चेन गोल्डमय, स्वर्णमय हो गई, और स्वर्णमय होने के बाद में उन्होंने खूब वह पूरा नदी के एक एक पत्थर को निकाल के चेक करके और पारस पत्थर की प्राप्ति हो गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। अब हमें तो कल्पना लोक की बातें लगती हैं कि पारस कैसा होता होगा, और लोहे को, करोड़ों किलो लोहे को आप सोना बना सकते हैं। और उन्होंने, पाड़ा शाह ने पूरे के पूरे 101 शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ भगवान के जिनालयों का निर्माण किया, चाहे वो उधर थुबोंजी में हो, बजरंगगढ़ में हो, आहार जी में हो, पपोरा जी में, सब जगह एक ही पैटर्न। खड़गासन में शांतिनाथ भगवान और कुंथुनाथ, अरनाथ बगल में, और कहीं कहीं पे सिर्फ अकेले शांतिनाथ भगवान की बनाई। तो इस तरह से 101 मंदिर उन्होंने बनाए, और वैसे उल्लेख पूरे मिल जाते हैं। इतिहास को अगर हम देखें तो बहुत अनेक रोचक जानकारियां हैं। तो चिंतामणि के समान दुर्लभ मिलती है त्रस पर्याय, और यह नियम से जान लो कि मनुष्य पर्याय और भी महादुर्लभ है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर इंद्रिय तो पर्याय मिल जाती है, और पंचेंद्रिय मनुष्य
पंचेंद्रिय में 4 भेद हो गए, नारकी, तिर्यंच, देव और मनुष्य। तो मनुष्य ये चारों प्रकार के पंचेंद्रिय में सबसे कम है। केवल 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है, 29 डिजिट्स वाली राशि। और इसके अलावा जो अपर्याप्त है वे असंख्यात हैं, वे मनुष्य होकर के भी न होने के समान है, क्योंकि 16वें 18वें भाग में उनका जन्म मरण हो जाता है, लब्ध पर्याप्तक होते हैं। अब ऐसे मनुष्य भाव में आने के बाद में हमें अनेक प्रकार की सामग्री बचपन से मिलती है। किसी का घर मुस्लिमों में हो जाता है, किसी का क्रिश्चियन में, किसी का हिंदू में और किसी का जैनी में हो जाता है। अब कैसे हो जाता है? तो इसका सब पूर्वापार संबंध मिलता है। पूर्व जन्म में जिसने थोड़ी भी जीव दया की भावना की हो, थोड़ी भी अहिंसा की भावना की हो, वह जीव दया और अहिंसा ही जिसका मूल है, ऐसे जैन धर्म में जन्म लेता है। सब निमित्त होता है, बिना निमित्त के, बिना कारण के कार्य नहीं होता। बिना निमित्त के उपादान की योग्यता तो मुख्य कारण है। देखो, इधर निमित्त और उपादान की चर्चा करते हैं तो उपादान कारण कार्य का नियामक होता है, निमित्त कुछ नहीं करता। कह रहे हैं कि हमने अनंतो बार मुनिव्रत धार, अनंत बार ग्रीवक उपजायु, सब निमित्त देखो कितना ठोस किया। मुनिव्रत इज इक्वल टू भगवान, पंच परमेष्टि 5 भगवान हैं हमारे, 5 प्रकार के जैनों के भगवान हैं, जिसमें पहले भगवान हमारे तुम्हारे बीच में ही रहते हैं, वे हैं मुनिराज। दूसरे भगवान 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते थे पहले, वे उपाध्याय परमेष्टि रूप से सुशोभित होते थे। और तीसरे भगवान होते थे आचार्य परमेष्टि, जो विशेष रिद्धि और तप के कारण आचार्य पद को प्राप्त हुए। शिक्षा दीक्षा आदि तो उनके सहज पुण्य से निपटा है। राजा बनता है व्यक्ति तो पुण्य से बनता है या अनेक प्रकार की मेंटेनेंस क्वालिटी से बनता है? क्वालिटी तो अनेक जन सीख लेते हैं, MBA करने वाले बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब चीजें सीख लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति बिजनेसमैन या व्यापारी नहीं बनता सक्सेसफुल। मूल कारण तो पुण्य है। जिसने पूर्व जन्मों में दान दिया हो, वो अल्प आजीविका से भी वह पुण्य पाकर के और उसका बिजनेस चल जाता है। तो ऐसे मनुष्य गति में हम यहाँ पर आए हैं, और मनुष्य गति में आने के बाद में सबके पास में अनेक अनेक संयोग मिले हैं, ज्ञान का विकास मिला है, सबके पास ज्ञान मिला है। और कह रहे हैं कि यह ज्ञान का विकास इतना है कि जिसमें आपका शयोपशम 7 तत्व को सीखने लायक हो सकता है। 7 तत्व को याद नहीं कर पाते ऐसे शयोपशम वाले लोग मेरे पास सैकड़ों मिलेंगे। हमारे यहाँ पे जैन हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनको सबके मोबाइल नंबर अपने दिमाग में रटे हुए हैं व्यापारियों के, लेकिन स्वाध्याय में बैठने के बाद भी 7 तत्वों के नाम याद नहीं हो पाते। 7 तत्वों के नाम याद होकर के उसमें रुचि होना, यह शयोपशम लब्धि है। ज्ञानावरण का वह शयोपशम जो आत्मा को जानने देखने की पकड़ने की क्षमता रखे, उसे शयोपशम लब्धि कहते हैं। शयोपशम तो बहुत सारे लोगों के पास है। मुकेश अंबानी के पास लाख करोड़ वाले बिजनेस का शयोपशम है, और अनेक प्रकार के डॉक्टर वगैरह के पास डॉक्टरी का शयोपशम है, साइंटिस्ट के पास साइंटिस्ट का शयोपशम है, लेकिन उसे यह भेद विज्ञान नहीं है कि घोड़ा कौन है और गधा कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जाता है लैब में साइंटिस्ट और उसके पहले वह हाथी मुख वाले को नमस्कार करके जाता है, तो उसको अभी देवशास्त्र गुरु, वो खुद कैसे हुआ नहीं हुआ, उसकी सत्ता भी सिद्ध होती कि नहीं है विज्ञान से, यह ही नहीं कर पाते हैं। यह मोहनीय का क्षयोपशम विरलों के होता है। मोहनीय का क्षयोपशम जिनका
धीरे धीरे मोह नष्ट होने की कगार पे हो। मोहनीय में शयोपशम मतलब कोई हम कह दे कि 10% सम्यक दर्शन हो गया हो और 90% बाकी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसका शयोपशम शब्द कहने के पीछे अर्थ ये है कि हमारे पास में 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला दर्शन मोहनी की सत्ता हो सकती है, उसे घटाने वाली बुद्धि को कहते हैं कि वह मोह का क्षयोपशम करने की लायकात, या उसे शब्द देते प्रायोग्य लब्धि के परिणाम, कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर। ये सब गणित जैन दर्शन का वो सीखने का प्रकरण है कि इतनी लंबी स्थिति को अंत कोड़ा कोड़ी या अंत कोड़ी सागर प्रमाण करे, वह क्षयोपशम लब्धि से प्रारंभ होने वाला काम है। जिनका मोह मंद हुआ है उन्हें क्षयोपशम लब्धि होती, और वो सोचते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये मेरे परिणाम हो रहे, ये क्या है, ये नंदीश्वर क्या चीज है साहब, ये इतने सारे ये नदीमुख रतिकर और ये अंजनगिरी वगैरह बना दिए, ये क्या चीज है। ये कौन सोचता है? जिनकी भली होनहार है और जो नियम से आत्मा को पहचानने की रुचि रखते हैं। तो आत्मा को बताया है जिन्होंने, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु के समीप आता है। तो अब वर्तमान में कह रहे हैं कि भाई समीप आना मतलब क्या है? शरण किसे कहते हैं? अपन बोलते हैं ना चत्तारी शरणम पावज्जामी, तो हम कह रहे शरण मतलब उनके समीप में जाना। कह रहे शरण मतलब सहारा, उन्होंने जो बात बताई उसे फॉलो करना, इसका नाम है शरण। हम जैन कुल में पैदा हो गए, निरोगी शरीर है, क्षयोपशम हमारी रुचि है कि मैं आत्मा को जानूं। आत्मा को जानने के लिए पंच परमेष्टि को जानना सबसे पहले जरूरी है। पंच परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय साधु हमारे तुम्हारे बीच में ही हैं और उनकी प्राप्ति दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि उनके वचन अभी पंचम काल के अंत तक उपलब्ध रहेंगे, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं। उसमें बोलते हैं ना पूजन में, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो वीर, तब मात समय उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। देखो शास्त्र की श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन कहते हैं, और यह चरणानुयोग का सम्यक दर्शन के बाद ही द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन होता है। हमारे धर्म का प्रारंभ आचरण से चरणानुयोग से होता है। छोटे छोटे बच्चे दादा दादी के साथ, माँ बाप के साथ में मंदिर में जाते हैं, क्या करते हैं? आंखों से देखते माँ ने धोख दी तो वो भी धोख देता है। ऐसे शुरू होता है ना धर्म की शुरुआत कैसे होती है? आप अगर मंदिर में जा रहे हो तो वो मंदिर में आएगा, आप अगर उसे कोई क्लब पार्टी या इधर उधर पिक्चर देखने ले जाओगे वहां जाएगा। बालक तो बाल बुद्धि वाला होता है, मिट्टी का गोला है, जैसे आकार दोगे वैसी मूर्ति बनेगी। आता है, देखता है कि आपने धोख दी तो धोख देता है। आपने अरहंतों को धोख दी, आप तो समझदारी से धोख दे रहे कि ये स्थापना निक्षेप के अरहंत भगवान है। आप यहाँ नंदीश्वर विधान में बैठे हैं और नंदीश्वर की रचना को समझ के, इसके महात्म्य को समझ के इसके लिए विधान कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे हैं, ये आपके देखा देखी आप धोख दे रहे हो, आप अर्घ चढ़ा रहे हो, आप श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो उस निमित्त से पहले आचरण सीख रहे हैं। अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब उनकी योग्यता क्षयोपशम ऐसा होगा कि वो पढ़ लिख के सुन के समझने लग जाएंगे कि ये जैन मंदिर हैं जो 8वें नंबर के द्वीप में पाए जाते हैं। अब द्वीप कहाँ है साहब? जैन भूगोल भी पढ़ना जरूरी है। ये क्षेत्र कैसा है 3 लोक का, ये जानना जरूरी है। हम 4 प्रकार से पढ़ाई करते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। पढ़ाई कैसे होती है हमारी?
द्रव्य से पढ़ाई होती है जिसमें स्वयं 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है। 6 द्रव्यों को पहले जाना जाता है। विश्व की पढ़ाई में जो कंटेंट्स हैं वे सब द्रव्य हैं। विश्व की पढ़ाई में जो एरिया है वह क्षेत्र है। और इस विश्व कब से है, कैसा रहेगा, छठे काल में क्या होगा, पहले काल में क्या होता था, विदेह क्षेत्र में कौन सा काल चलता है साहब, ये काल है जो उसकी भूतकालीन भविष्यकालीन रचनाओं का या उसका हमें ज्ञान होता है। कि साहब तीर्थंकर हुए 24, हमें तो एक भी नहीं दिख रहे। रेवती रानी को तो 25वां तीर्थंकर भी मिला था, हमें तो वो भी नहीं दिखा रहा कोई। रेवती रानी को परीक्षा लेने आए थे ना चंद्राभ विद्याधर, और विद्या से उन्होंने 25वें तीर्थंकर का समोशरण बना दिया था। तो ये क्या है, तो कह रहे हैं कि ये क्षेत्र काल के अनुसार कि कौन से काल में तीर्थंकर हो गए, भूतकालीन 24 कौन सी हो गई, भविष्यकालीन 24 कब बनेगी, और वर्तमान की हमारे तुम्हारे बीच में जो वर्तमान साक्षात विराजमान है वे 24 तीर्थंकर, वे भी भूतकाल में ही हो गए, लेकिन काल उनका अभी इसलिए कहा जाता है कि वह काल चल रहा। तो देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन का प्रारंभ नहीं होता। तो वे देव के स्थान हैं, क्षेत्र हैं। कि कुछ ये भी विशेषता है कि जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप की उतनी ही महिमा है जितनी भाव निक्षेप की महिमा है। भाव निक्षेप में अरहंत भगवान समो शरण में विराजमान, और स्थापना निक्षेप के भगवान 8 करोड़, वो है ना बंदो 8 करोड़ लाख 56 97 सहस 480 एक जिन मंदिर जाने। 8 करोड़ 56 लाख 97,481 इतने अकृत्रिम जिन बिंब हैं, जिन भवन, और प्रतिमाएं उसमें 108 108, तो 925 कोड़ी लाख 53 27 बंदो सर्व प्रतिमा 948, इतने सारी 925 करोड़ अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। तो अब बता रहे कि भाई यह देव के ही अनेक प्रकार से स्थापना निक्षेप की रचना है। भाव निक्षेप के अरहंत भगवान तो कितने होते हैं बताओ साहब, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ते जाओ, बताते जाओ, इंटरैक्ट होगी, कुछ उत्तर दोगे तो। भाव निक्षेप मतलब समोशरण या गंधकुटी आदि विभूति सहित 13वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान सदा पाए जाते हैं। कितने होते हैं किसी को पता है? 8,98,502 केवली भगवान हर समय पाए जाते हैं। एक अगर सिद्ध बन जाए गुणस्थान 14वें में जाके मोक्ष चला जाए, तो दूसरा नीचे से, नीचे के गुणस्थान वाले से आकर के शपथ श्रेणी मानकर 13वें गुणस्थान में होगा ही होगा। 8,98,502 इतने केवली भगवान 13वें गुणस्थान वाले सदा पाए जाते हैं। अब इतने ये कहाँ है वर्तमान में? सबके सब विदेह क्षेत्र में है। विदेह क्षेत्र जो जम्बू द्वीप का है वो वर्तमान अपना जो भरत क्षेत्र है यहाँ पर 526.7/20 दिया ना, तो वह जो वर्तमान भरत क्षेत्र है इससे 64 गुना बड़ा तो जम्बू द्वीप का विदेह क्षेत्र है। तो इतना बड़ा तो वो पड़ गया। तो ये विदेह क्षेत्र में ऐसे जम्बू द्वीप के बाद में आगे का खंड जो है धातकी खंड, फिर पुष्करार्ध, ये 2.5 द्वीप में विदेह की 160 भूमियां हैं, और 5 भरत 5 ऐरावत, 170 तीर्थंकर आपने सुने होंगे नाम। तो उसमें कब हुए थे ये? उस समय 170 थे तीर्थंकर प्रकृति का उदय वाले। उस समय भी 8,98,502 केवली भगवान थे। और इस समय कितने तीर्थंकर हैं? साक्षात
20 तीर्थंकर विदेह में विराजमान है, जिनकी प्रतिमा आपके स्थापना निक्षेप से बनाई है। ये स्थापना निक्षेप वाली प्रतिमा कौन से 20 तीर्थंकरों की है? कह रहे जो वर्तमान में, उनका तो मोक्ष कल्याणक हुआ ही नहीं है। ये उसी नाम के तीर्थंकर सदा वहां होते रहते हैं, तो पूर्व के उनकी प्रतिमाएं हैं। लेकिन इनके निमित्त से हमें वर्तमान का भी स्मरण होता है। आपने किसी का नाम महावीर है, तो अब महावीर नाम से किस किस को क्या स्मरण होता है? बहुत से लोगों को तीर्थंकर महावीर भगवान स्मरण होते हैं, और हिंदुओं में महावीर नाम से उनको पवन पुत्र हनुमान स्मरण हो जाते हैं, और पंजाबियों में महावीर कोई पहलवान वगैरह हो वो ये स्मरण हो जाता है। नाम निक्षेप भी मीनिंगलेस नहीं है। चारों निक्षेपों से संपूर्ण व्यवहार चलता है। उसमें जिनेंद्र भगवान का व्यवहार 2 निक्षेप से मुख्यता से चलता है, द्रव्य निक्षेप से नहीं चलता। श्रेणिक राजा वर्तमान में नरक में हैं, तो प्रथम नरक में ही है, तो उनको जाकर के आप धोख दोगे क्या? अरे वही श्रेणिक महाराज तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे थे और कुणिक ने उनको जेल में बंद कर दिया था। जो भविष्य के तीर्थंकर हो रहे, महावीर भगवान का समूह शरण में घोषणा जिनकी हो गई, फिर भी कह रहे द्रव्य निक्षेप से पूज्य पूजक व्यवहार नहीं होता, भाव निक्षेप से पूज्य पूजक व्यवहार होता है। समूह शरण में बैठे साक्षात देवादिदेव अनंतनाथ का पूजन करना भाग्यशालियों को मिलता है मौका। जो आज इधर स्थापना निक्षेप में परिणाम संजो रहे हैं, वे नियम से भविष्य में साक्षात भाव तीर्थंकर को दर्शन करने पहुंचेंगे, जल्दी ही पहुंचेंगे। अपने अपने परिणाम रख लो हृदय पे हाथ। नियम से जितने जल्दी यहां से फ्री होगे, उतने जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। हमने कल बताया था आपको कि 60 वर्ष के बाद फ्री होने वाले बढ़ गए हैं। 100 में से 11 लोग तो 60 पार हो रहे कोरोना के बाद से, ऐसा सर्वे है। और 65 साल के ऊपर फ्री होने वाले कह रहे 100 में से 5 लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी मनुष्य गति की दुर्लभता उत्तरोत्तर होती जा रही है, और यह रेशो आ जाएगा 20 वर्ष में ही। अधिक से अधिक पंचम काल की आयु रह जाएगी अंत में 20 वर्ष की। प्रत्येक वर्ष में 6 मिनट 52 सेकंड की आयु घटती जा रही है। 21,000 वर्ष में, जैसे अभी शुरू में भगवान महावीर के समय उत्कृष्ट आयु थी उनका चौथा काल था, तो उसमें उत्कृष्ट आयु 120 साल की, जघन्य आयु 120 साल की थी। उत्कृष्ट आयु तो 1 करोड़ पूर्व की थी। अब पंचम काल का प्रारंभ था तो उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की थी, लेकिन सबको मिलती है सो बात नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की स्वयं 72 वर्ष की थी, और गौतम गणधर की ज्यादा थी, 91-92। देव 92 वर्ष में गुणावा से मोक्ष गए। तो कहने का मतलब ये उत्तरोत्तर दुर्लभ होकर के इस पंचम काल के अंत तक एवरेज आयु रह जाएगी 20 वर्ष की। छठे काल में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष की रह जाएगी या 16 वर्ष की हो जाएगी। और जघन्य आयु तो सब जगह अंतर्मूर्त की है। गर्भ में आया और गोली खा के माँ ने गिरा दिया, एक दिन में कहो अंतर्मूर्त में गिरा दिया, जैसे भी गिर गया। तो मनुष्य गति की ये दुर्लभता होती जाएगी। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु का जो व्यवहार चलता है वो स्थापना निक्षेप से चलता है, और अकृत्रिम प्रतिमाएं संसार में अनादि से है। और वे अकृत्रिम प्रतिमाओं में अष्टानिका पर्व और 10 लक्षण पर्व में विशेष आराधन होता है। इस संसार के नेता कौन है? कह रहे देव गति के जीव सार्वभौमिक और सार्वकालिक होते। वहां प्रलय नहीं होती, वहां चेंज नहीं होता, वहां काल का परिवर्तन नहीं है कि पहला काल चल रहा है देवगति में, चौथा काल चल रहा है। वहां पे यूनिफॉर्मिटी चलती है, एक सा जीवन चलता है। विदेह क्षेत्र में चौथे काल की आदि चलती है हमेशा, और भरत ऐरावत में काल का परिवर्तन होता रहता है, अस्थिर स्थिर भोग भूमि बनती रहती है। नंदीश्वर द्वीप यह एक ऐसा द्वीप है, 2.5 द्वीप के बाहर है, और नंदीश्वर जाने वाले जीव मनुष्य गति के नहीं होते। कोशिश की थी एक मनुष्य गति के जीव ने
किसने? श्रीकंठ राजा ने कोशिश की, और सोमा रानी जो जैन धर्म की मर्मी थी, उसने, जब श्रीकंठ राजा था वह पूर्व भाव में भी जैन धर्म का रुचिवान था और इस भाव में भी जैन धर्म की रुचि रखता था, तो विद्याधर था, तो वह श्रीकंठ, और उसका दूसरा नाम आता है विद्यापति विद्याधर। विद्यापति विद्याधर और सोमा रानी, ये विजयार्ध की श्रेणियों में, जैसे हमारी जो अभी क्षेत्र है ये आर्यखंड का विशिष्ट हिस्सा है, और ऐसा ही विजयार्ध पर्वत मिलेगा जहां पर वह विद्याधरों की नगरियां पाई जाती हैं। रत्नपुर और गगन वल्लभ नगरी वहां की विशेष फेमस है, और अनेकों तीर्थंकर, विद्याधरों में भी तीर्थंकर होते ही नहीं है, वहां से अरहंत होते हैं, मोक्षगामी। तीर्थंकर नियम से भूमि गोचरी, मतलब जहां विद्याएं नहीं है, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प से कर्म भूमि चलती है, ऐसी कर्म भूमि का विना विद्याओं का क्षेत्र वहां पर ही तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सब नियम से भूमि गोचरियों में ही पाए जाते हैं, पूज्य पद होते हैं, क्योंकि यह विशेष संयम के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, नारायण प्रतिनारायण छोड़ के। तो क्या हुआ कि वह नंदीश्वर की कथा आपको शॉर्ट में बता देते हैं, और फिर नंदीश्वर रचना पे भी हम रोज 4 दिन में समझेंगे पूरी की पूरी रचना, कि भाई यह नंदीश्वर द्वीप की महिमा है कि जो एक बार जाकर के नंदीश्वर की वंदना कर लेता है वह नियम से सम्यक दर्शन लेकर ही लौटता है, अर्थात देह से भिन्न शुद्धात्मा का संवेदन करके ही वापिस आता है। क्या बता रहे साहब, इतनी महिमा है। हमने तो अभी तक शिखर जी की सुनी थी ना, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। कह रहे नरक पशु गति से बचना तो बहुत सुलभ है, दर्शन श्री देवादि देव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का। लो साहब, आप मंदिर की सीढ़ी 2 या 3 सीढ़ी है इस मंदिर पे, ज्यादा तो है ही नहीं तो बहुत से मंदिर ऊंचे ऊंचे बनते हैं तो उनकी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आप ऊपर वंदना करने जाओगे तो देखोगे कि 75, 76 लास्ट के मंदिरों में ऊपर चढ़ के भी है ना, उधर से आते तो उतर के आने का है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर के दर्शन के भाव मात्र से नरक तिर्यंच गति का बंध छूटता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यहां तो ये बता रहे कि नंदीश्वर का महात्म्य ऐसा है कि जहां एक बार वंदन करने से सम्यक दर्शन देह से भिन्न शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे नंदीश्वर को कह रहे कि हमें शक्ति नाही, शक्ति है क्या जाने की, तो कह रहे वह विद्याधर विद्यापति बोला कि मैं तो विद्याओं के सहारे गमन करता हूं। विद्याओं के सहारे गमन करते हैं। यहां तो आपको अनेक प्रकार के यंत्र सामग्री से गमन करते हो। विमान में पेट्रोल चाहिए, पर्टिकुलर वह टेक्नोलॉजी चाहिए, और विमान से आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते। विद्याधरों को ओम नमः सिद्धेभ्या इतना सा बोलने से ही वो उनको सशरीर गमन करने की क्षमता हो जाती। ये सब पुण्य का खेल है, जिसने जैसा पुण्य बांधा। यहाँ पे हम कहें कि भाई तुम जरा वो ये उठा करके रख दो, तो हम कहेंगे हाँ उठा देते हैं। हम कहेंगे ये खंबा निकाल के उधर कर दो, खंबा उठाने की ताकत है क्या हमारी? नहीं है ना। कह रहे हैं कि भाई विश्वसेन और विश्वनंदी थे ना, भगवान महावीर का जीव त्रिपुष्ट नारायण के पहले, उस भाव में वे खंबा उखाड़ने की, पेड़ बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ने की एक हाथ से ताकत रखते थे। सबकी शक्ति अपनी अपनी है। जिनके पुण्य का उदय हो उनका संवनन मजबूत होता है, और वज्र वृषभ नाराज संवनन सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है मोक्षगामियों के लिए। तो वह विद्याधर विद्यापति बोला मेरे पास विद्या है। ये उसने देखा कि उसके महल के ऊपर से देव गमन करते हुए अष्टानिका महापर्व की जय ऐसा दिव्य घोष करते हुए देवों का समूह यात्रा के लिए रवाना हुआ।
जैसे आज सुबह की सूर्योदय की किरण हुई और हजारों देवों के समूह विदेह विजयार्ध के क्षेत्र से नंदीश्वर के लिए रवाना हो गए। असंख्यात देव रवाना हो गए। बहुत से लोग रुचकगिरी के लिए रवाना हो गए, कोई कुंडलगिरी के लिए हो गया। अकृत्रिम जिनालयों की विशेष आराधना करने के लिए जाते हैं। और नंदीश्वर की महात्म्य ऐसा है कि जहां जाने से नियम से सम्यक्त्व होता है। तो वह विद्यापति विद्याधर विमान लेकर के निकला। उसकी पत्नी ने समझाया, देखो भाई वहां पर आगम वचन है, मनुष्य जीव है, मानुषोत्तर पर्वत को पार नहीं कर सकता। तो भी गया। आयु जिसकी पूर्ण होनी हो, भक्ति भाव तो कूट कूट के भरा है, लेकिन विवेक नहीं हो तो वह भक्ति भी यथार्थ बने को प्राप्त नहीं करती। वह विमान लेकर गया। देव तो फटाक से मानुषोत्तर पहाड़ के ऊपर से उनके विमान निकल गए और इसका विमान बहुत कोशिश करे तो भी ऊपर नहीं गया और पर्वत से टकराया और आयु पूर्ण हो गई। आयु पूर्ण होने के निमित्त कैसे भी बन सकते, मैं जिद कर लूं कि साहब मैं तो पहाड़ से जंप मार के यहाँ पे आऊंगा नीचे, जिद कर लूं, बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। ऐसे ऐसे कौतूहल हो जाते, साहब बाहुबली भगवान के उधर से मैं डायरेक्ट जंप मार के नीचे उतरूंगा, मैं सीढ़ियों से नहीं आऊंगा। ऐसा हो सकता है किसी का भी मन बदल जाए। कह रहे जिसका विनाश काल आना हो उसका ही मन बदलेगा, नहीं तो ऐसे अनर्गल विचार किसी के मन में नहीं आते। तो विद्यापति विद्याधर की आयु पूर्ण होनी थी, जिद पे अड़ गया, लेकिन भक्ति भी थी तो तुरंत अंतर्मूर्त में आयु पूर्ण करके देव बन गया। देव गति में जाते ही आपको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी पड़ती है। 48 मिनट के अंदर अंतर्मूर्त के अंदर संपूर्ण शयोक्षम ज्ञान प्रकट हो जाता है, अवधि ज्ञान आ जाता है। मैं कहाँ था, कैसे आया, ये यहाँ पर कौन से क्षेत्र में, अब यहाँ से नंदीश्वर कैसे जाना है, मैं कौन हूँ, मेरे परिवार जाति के देव कौन है, मेरे देवांगना कितनी है, सब टोटल ज्ञान हो जाता है एक अंतर्मूर्त में। उसने तुरंत दिमाग लगाया, अच्छा मैं ये भावना करने जा रहा था। तुरंत गया अष्टानिका पर्व, देवों के समूह जा ही रहे थे, जाते ही रहते, कोई लेट सेट जाता है, कोई सुबह फटाफट सूर्य की किरणों के साथ निकल जाते हैं। और वह भी उधर कहाँ नंदीश्वर गया और ये रचना जो आपके सामने है सेम टू सेम ऐसी रचना को उसने वहां पर भाव सहित वंदन किया। और वहां की प्रतिमा ऐसी वीतरागी और ऐसी लाल मुख श्याम नयन जो उनका वर्णन दिया, और देखत मात्र होने होत सम्यक धर्म कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति टकटकी लगाए देखने मात्र से हो जाती है। ऐसे भव्य जीव ही वहां जा सकते हैं, जिनकी होनहार भली हो वहां जाएगा और सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेगा। कल हमने आपको अनंत वीर्य नारायण और अपराजित बलभद्र की घटना सुनाई थी। उनकी कन्याओं ने, वह जो देवांगना बनी थी नवमी का रति प्रिया, उन्होंने जाकर के सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया था और चौथे भाव में वह मोक्ष प्राप्त करती है। तो ऐसे इस नंदीश्वर के महान विधान के माध्यम से परिणाम संजोने का काम करना चाहिए। तो देखो नंदीश्वर की रचना भी आपके सामने दे रहे हैं और भेद विज्ञान का मंत्र भी हम आपको दे रहे हैं। देखो सबसे पहला ये याद रखो कि हमने मनुष्य गति में जन्म लिया है, पुराना पूरा भूल चुके हैं हम। पूर्व का किसी को याद नहीं कि मैं कुत्ता था या बिल्ली था या देव था या नारकी था। वो बात भूल भी जाओ, उसका कोई काम नहीं है। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लेना है। तो कह रहे हैं कि अब क्या है, अब ये पोजीशन है कि हमारे सामने स्थापना निक्षेप के अनंत भगवान हैं और उनकी वाणी जिनवाणी रूप से विराजमान है, और गुरुदेव श्री वगैरह के निमित्त से हमें उनकी वाणी से भेद विज्ञान की अध्यात्म सरस वाणी भी विराजमान टेक्नोलॉजी के कारण। अब हमें भेद विज्ञान करना पहला कर्तव्य है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जो परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल लगेगा और मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। ये जानना सबसे पहला जरूरी है। आजीविका, रहना, खाना पीना ये आपके पुण्योदय से सहज बनेगा। लाख कोशिश करोगे तो एक कण ज्यादा
कमा नहीं पाओगे 1 रुपया, और 1 रुपये का भी आपका कभी नुकसान नहीं होगा। जितना भाग्य में उतना मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। उस तरफ से निवृत्त हो जाओ। और अब यहां पर पुरुषार्थ लगाना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। तो हम अनादि से देह के साथ पैदा हो रहे, जिस गति में जाते उसमें शरीर मिलता है। शरीर हमें आंखों से दिखता है और रूपी है, रूपीणस पुद्गला। अनादि से हमने शरीर को देखा है, शरीर के निमित्त माता पिता को देखा है, भाई बहनों को देखा है, मकान दुकान को देखा है, शरीर को सुख पहुंचाने वाले भोजन पानी को देखा है। अब कह रहे इनसे भिन्न, इनमें रहते हुए जानने देखने वाले को जानो। जानने वाले को जानने का नाम सम्यक दर्शन है। सरल मार्ग है ये। तो हम तो खुद सब जानने वाले ही हैं, और ये जानने वाला परिपूर्ण परमात्मा है, कमी नहीं है इसमें, परिपूर्ण सुख देने का खजाना है। ऐसा निर्णय करो। ये सबसे पहला मंत्र है, इधर दिया ना, मैं ही भगवान आत्मा हूं ऐसा नक्की कर। पहला मंत्र है ये, है गुरुदेव श्री के बोले नहीं है, हूंज परमात्मा छू एम नक्की कर। नक्की करने में उहापो होता है, अरे कैसे परमात्मा हूं मैं, तो ये चमड़ी वाला दिख रहा हूं, अब मेरे धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, धीरे धीरे मैं परिवर्तन हो रहा हूं। कह रहे ये तेरा नहीं, ये तो शरीर है। तू तो ज्ञाता दृष्टा रूप आत्मा है, और जो तू कल जानता था वो आज जानता है, लेकिन जाननहार तो वही का वही है। ज्ञान में कम अधिकपना होते जा रहा है। जैसे जैसे दिन महीने साल बीत रहे, हम रोज एक एक गाथा याद कर रहे हैं, एक एक शब्द याद कर रहे हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है साहब। कह रहे कि ये ज्ञान बढ़ने वाला भी तेरा स्वरूप नहीं है, तू स्वभाव से केवल ज्ञानी है। नक्की कौन सा करना है, मैं परिपूर्ण हूं, टॉप क्लास हूं, साक्षात जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूं। यहां से शुरुआत होती है धर्म की। धर्म की शुरुआत ऐसी नहीं होती कि मैं तो दीन दुखी पामर हूं, साफ दरिद्री हूं। ये भी एक विकल्प आ सकता है, क्योंकि पोजीशन तो वैसी ही है पंचम काल के जीव की। पंचम काल का जीव कोई भगवान बन के पैदा हुआ ऐसा बात नहीं है। स्वभाव से हम तुम सब भगवान हैं, इसका निर्णय करने से मोक्ष मार्ग में पहला कदम होता है। मैं ही परमात्मा हूं, यह नक्की करना है। कैसे नक्की करना है, आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, 4 चीजें। वर्तमान में साक्षात अनंत का समोशरण नहीं है, तो स्थापना निक्षेप के भगवान ही, उनकी मुख मुद्रा मात्र हमें दिखती है। इसमें कोई वाणी सुनने में आती है क्या, इनकी नहीं आती। किसी प्रकार से इनका हलन चलन नहीं है। ये तो पाषाण पिंड है जो हमें भगवत स्वरूप बता रहा है। शांत मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, यही है ना हमारे भगवान का स्वरूप। किसी प्रकार से भय नहीं, किसी प्रकार से शस्त्र नहीं, किसी प्रकार से नारी नहीं, अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है ऐसे वीतरागी। और कह रहे हैं कि इनकी वाणी है वह आगम में निबद्ध है। देव शास्त्र गुरु का वर्तमान में जितना समागम है, उससे हमें मैं ही शुद्धात्मा परिपूर्ण हूं ऐसा नक्की करना है। नक्की करके डिसीजन ले लो। मैंने यह डिसीजन किया कि मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं, अपने में प्रभु है अनर्घ्य मेरी काया। मेरी काया मतलब चैतन्य काया। मेरी चैतन्य काया 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ है, अर्घ्य अनर्घ्य, मूल्यवान अमूल्यवान। अमूल्यवान मतलब 0 नहीं, मूल्य से भी परे महामूल्यवान। ऐसे ही अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ पद, अर्घ मतलब श्रेष्ठ द्रव्य, ये अर्घ चढ़ाने हूं आया। कह रहे अनर्घ पद प्राप्त है मतलब सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण सिद्ध पद प्राप्त, वही अनर्घ पद। तो उसके लिए यह निर्णय पहले करो कि मैं शुद्धात्मा सुखमय हूं, जहां देह अपनी नहीं तहान अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन। यहां से धर्म प्रारंभ हो रहा है। 12 भावनाओं से, 6 ढाला से, समय सार से, सब में बात शुद्धात्मा ही मैं हूं, यहां से शुरुआत होती है। ऐसा निर्णय हो गया तो अनुभवन सहज होता ही होता है। आपने डिसीजन ले लिया
और फीलिंग आनी है सिर्फ। डिसीजन का फल है फीलिंग, वेदन, कि मैं साक्षात सुख पिंड हूं। ऐसा वेदन करना, वह साक्षात अपने भगवान पने का वेदन करना। जैन धर्म बोलता है कि एक भगवान और बाकी के भक्त, ऐसा नहीं। जैन धर्म बोलता है कि सभी आत्मा स्वभाव से भगवान है, और मैं भी स्वयं उसमें हूं कि नहीं हूं। मुझे प्रयोजन किससे है? आपकी थाली में ज्यादा रोटी है, ज्यादा घी है, उससे, कि मेरी थाली में जितना आ रहा है वो मेरा है। तो मैं अपने स्वरूप को जानूं, और मैं साधर्मी के नाते आपके भी थाली में घी नहीं होगा तो दूं। भाई, हमें सभी जीव सिद्ध समान है। ये स्वार्थी होने का, सेल्फिश होने का नाम नहीं है साहब। धर्म यह सिखाता है, मैं भगवान हूं, आप स्वयं भगवान है, आप स्वयं सुख को प्राप्त करें, मैं स्वयं सुख को प्राप्त करूं, सभी जीव सुख को प्राप्त करें। इधर है ना, वदा भगवान छे ने वदा भगवान थाव। एक एक बोल यहाँ का स्वाध्याय का बोल है साहब, जिसके ऊपर घंटों बोला जाए, चिंतन किया जाए। एक क्षुद्र से क्षुद्र जीव को भगवान देखने का नाम है जैन धर्म। छोटे से छोटी चींटी को जैन धर्म कहता है भगवान है साहब ये, इसलिए मैं इसे बचाऊंगा। पानी छान छान के उसमें एक एक तरस जीव, हमें तो आंखों से नहीं दिख रहे, अरे माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं ना बहुत से। 36,450 कल भाई साहब ने बताया। हमने कही जैन दर्शन तो असंख्यात रस जीव है, और वे एक बूंद के जीव कबूतर जितने हो जाए तो संपूर्ण जम्बू द्वीप को घेर ले। जम्बू द्वीप में नहीं समा पाए, इतने ज्यादा संख्या में असंख्यात हैं। तो कहने का तात्पर्य, ये सब हमें आगम ने सिखाया, और उनको भी हम भगवान रूप से देखते हैं। किसी की सेवा तो की जाती पर्याय में, पर्याय की अनुकूलता देकर, लेकिन उसके पीछे उसके भगवत पने का, उसके गुणों का आदर होता है। इसलिए नंदीश्वर में है तो सब पाषाण की रत्नों की प्रतिमाएं, लेकिन उसके माध्यम से देवादिदेव चरणम परिचरणे, साक्षात अनंत भगवान का हमें स्मरण होता है। इसलिए महान भाग्यशाली हैं वे जो नंदीश्वर द्वीप को जाते हैं और यहाँ स्थापना निक्षेप से नंदीश्वर की वंदना कर रहे हैं। कल नियम से नंदीश्वर जाने वाले हम तुम सब बनेंगे ही बनेंगे। अभी तो हमने विषय प्रवेश किया है, कहानी पूरी कर देते 1 सेकंड में, कि वह विमान टकराया और महापति विद्याधर आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हुआ। देवगति में अंतर्मूर्त में उसने सिचुएशन जानी, और अपने भक्ति के भाव से जाकर 8 दिवस तक वहां पे सब सूर्य चंद्र स्थिर है। वहां पे निरंतर दिन ही दिन है, रात नहीं है। रात तो हमारे जैसे प्रमादियों के लिए, निद्रा के लिए है। बाकी तो वास्तव में इस 3 लोक में 2.5 द्वीप के अलावा सूर्य चंद्र कहीं चलायमान है ही नहीं। सब जागृत ही जागृत रहते हैं, नरकों में सब सोते ही सोते, मतलब वहां तो पाप में अवस्था है, इसलिए अंधेरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि नंदीश्वर में उसने 8 दिन तक वंदना की, और वहां से आकर सोमा विद्याधरी के पास आया। वहां की पारिजात पुष्पों की माला, प्रूफ कि भाई प्रूफ, मैं देखो नंदीश्वर जाके आयो, बिना प्रूफ के तो कोई स्वीकार नहीं करता। बोले देखो, उसने रूप बदल लिया। उनके पास में वह प्राप्ति और प्रकाम्य रिद्धि के कारण इच्छित रूप को धारण करते हैं देव। वह पुनः अपने पुराने महापति विद्याधर के रूप में आए। बोले देख, मैं लेके आया, तू बोल रही थी नहीं जा सकते। बोले अगर तुम लेके आए हो और नंदीश्वर जाके आए हो तो तुम मनुष्य गति में नहीं हो। उसने प्रशंसा की कि देवी मतलब पत्नी के लिए देवी, कि तुम्हारा श्रद्धान दृढ़ है और तुम बिल्कुल सम्यक दर्शन से सुशोभित हो, क्योंकि तुम्हें देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान है। मैं तो साक्षात तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मेरी आयु पूर्ण हो गई है और मैं नंदीश्वर को देवगति में जाकर वंदना करके आया हूँ, और तुम नंदीश्वर के व्रत को करो। देखो ये अपने अष्टानी का व्रत है ना, ये व्रत नियम संयम की बहुत बड़ी महिमा है। इसकी भी आपको घटनाएं बताएंगे। चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व भव में नंदीश्वर व्रत का उल्लेख मिलता है, और उसके वहीं से उनके भवावली प्रारंभ की है कि भाई नंदीश्वर व्रत करने के बाद में चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व भव में जन्म होता है। वह घटना भी आपको कल बताएंगे। तो हम परिणामों को, उल्लसित परिणामों से रहें।
देखो, दो प्रकार से जीवन होता है, एक तो मरा मरा सा जीवन चल रहा है उदास उदास, और दूसरा होता है आनंद तरंगों के साथ खुशी खुशी। आधी खुशी तो इस क्षेत्र पे आने से ही हो जाती है, और दूसरी हमारी खुद की स्वाध्याय की हुई है तो सदा खुशी बनती है, और स्वाध्याय के माध्यम से तो विशेष परिणाम उछलते हुए आनंद में होना चाहिए। अपने अपनी भूमिका को हम सुधारें, इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। बहुत सुंदर।